हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का एजुकेशन मंत्रा में। दोस्तों, 7 जुलाई का जो दिन है वो 69,000 शिक्षक भर्ती के लिहाज से बेहद अहम है, बेहद महत्वपूर्ण है। चूंकि इस दिन 4 जोरदार मुद्दों की सुनवाइयां होंगी। अब ये सुनवाइयां जल्द भर्ती प्रक्रिया को पूरी करेंगी या फिर बढ़ाएंगी दिक्कतें, तो इन मुद्दों पर चर्चा करेंगे और साथ ही साथ विस्तृत विश्लेषण भी आपको इस वीडियो सेशन के माध्यम से देखने के लिए मिल जाएगा। तो चलिए दोस्तों, वीडियो सेशन को शुरू करें। इससे पहले बताना चाहेंगे कि अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें और वीडियो सेशन से जुड़े रहें लगातार, और वीडियो को लाइक एंड शेयर भी कर दें। और टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं अगर ज़्यादा जानकारी आपको चाहिए, और विभिन्न प्रकार के कोर्ट ऑर्डर्स हैं या इसके बाद जो स्नैप्स हैं या इसके बाद काउंसलिंग संबंधी दस्तावेज या जो चीज़ें भी हैं, काउंसलिंग कहाँ पे कैसे रुक गई, किस जगह के डॉक्यूमेंट्स वापस हो रहे हैं, तो इन सारे के सारे जो भी शासनादेश वगैरह हैं वो आपको वहाँ पर मिलते रहेंगे। तो चलिए दोस्तों, वीडियो सेशन को यहीं पर स्टार्ट करते हैं और सबसे पहले 4 अहम मुद्दों की वो बात करते हैं जो कि 7 जुलाई को लिस्टेड होने की कगार पर है। देखिए, एक मुद्दा अभी लिस्टेड नहीं है, 3 मामलों की कंफर्मेशन आ चुकी है। देखिए, सबसे पहले तो आता है 7 जुलाई को मॉडिफिकेशन ऑफ ऑर्डर पर सुनवाई होगी। 7 जुलाई को क्या होगा कि बीटीसी की तरफ से अमित पमन जी हैं, एडवोकेट हैं, उनके द्वारा जो है आईए फाइल की गई थी, इमरजेंसी यानी कि अर्जेंसी एप्लीकेशन फाइल की गई कि जल्द से जल्द सूबेदार सिंह वाली याचिका को लिस्टेड कराया जाए, और जिसके बिहाफ पर जो है आप देख सकते हैं कि 7 जुलाई को लिस्टेड हो गई है। यहाँ पर सूबेदार सिंह वर्सेस द स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश, ये 7 जुलाई को लिस्टेड है। यूयू ललित साहब और जस्टिस मोहन एम और जस्टिस विनीत सरन जी की ट्रिपल बेंच में, और वहीं पर राम शरण मौर्य की अगर 11198 ऑफ 2020 की बात करें तो ये अपील 14 तारीख को ही अभी तक लिस्टेड है। चूँकि भाई इसमें ऑब्जेक्शन फाइल नहीं किया गया था, तो इस वजह से देखिए, आइए जो इम्प्लीमेंट एप्लीकेशन फाइल हो गई उसकी प्रेयर को हम पढ़कर दिखा देते हैं। इन द प्रेमाइसेस सेट फोर्थ above, it is therefore most respectfully submitted that this honorable court may graciously be pleased to direct the respondent state of Uttar Pradesh to commence the selection process for appointment of 69,000 post of teacher in basic school in the state। देखिए, सबसे पहली डिमांड है कि 69,000 शिक्षक भर्ती प्रक्रिया को 69,000 पदों के सापेक्ष उत्तर प्रदेश सरकार जल्द से जल्द पूर्ण करे या अपॉइंटमेंट प्रोसीजर को आगे बढ़ाए। और दूसरा क्या है कि पॉज सच अदर ऑर्डर और ऑर्डर्स एज दिस ऑनरेबल कोर्ट में डीम फिट एंड प्रॉपर इन द फैक्ट्स एंड सर्कमस्टांसेस ऑफ द प्रेजेंट केस, एंड दिस फॉर दिस एक्ट ऑफ काइंडनेस द एप्लीकेंट शैल एवर प्रे एज ड्यूटी बाउंड। देखिए, 1/7/2020 को ये फाइल की गई थी। 1 जुलाई को अमित पमन एडवोकेट फॉर द एप्लीकेंट हैं, और दूसरी पेयर ये है कि जो भी मतलब अगर फिट एंड प्रॉपर जो भी समझें कोर्ट, तो वो ऑर्डर पास आउट करें। अब देखिए दोस्तों, इसमें 9 जून के ऑर्डर को मॉडिफाई करने की स्पेशली अपील की गई है, और जो 37,339 पोस्टें रिजर्व कर दी गई 9 जून के जो आदेश के क्रम में, तो उनके कहीं ना कहीं होल्ड ना करने की बात इसमें कही गई है। वहीं शिक्षा मित्रों की तरफ से ऑब्जेक्शन एप्लीकेशन भी फाइल कर दिया गया है। आज उनके द्वारा कैसे क्या कुछ लिस्टिंग हो गई इसके बारे में चर्चा की गई, और साथ ही साथ इस मुद्दे को भी उठाया गया है कि जो 11198 एक याचिका है उसकी जो सुनवाई है वो 14 तारीख को होगी। तो ऐसा क्यों आखिरकार इस केस में किया गया कि इसको जल्दी से 1 हफ्ते पहले ही लिस्टेड कर दिया गया, जबकि माननीय सुप्रीम कोर्ट में पहले ये मामला जो है 14 तारीख के लिए लिस्टेड था। मॉडिफिकेशन वाला कह लें या विस्तृत 40, 45, 60, 65 कटाप पर सुनवाई जो होनी थी वो 14 को होनी थी। लेकिन देखिए दोस्तों, यहाँ पर पहले लिस्टेड हुआ है तो एक बड़ी सफलता कही जा सकती है। लेकिन अगर ये प्रयास शासन स्तर से किया जाता, आईए वगैरह फाइल करके अगर जल्दी से इमरजेंसी साबित की जाती और उस पर कार्य किया जाता और 14 से पहले सुनवाई होती, तो अवश्य ही बहुत ही कुछ राहत देखने के लिए मिलती। लेकिन यहाँ पर जो बीटीसी टीम है उसके द्वारा ऐसा किया गया है। लेकिन जो ज़्यादा परसेंटेज में अगर इस केस को देखें तो यहाँ पर ये चीज़ें निकल के आ रही हैं कि इस मैटर को 14 तारीख के लिए लिस्टेड किया जा सकता है, यानी कि जो लिस्टिंग हो सकती है वो 14 के लिए हो सकती है। चूँकि शिक्षा मित्र भी ऑब्जेक्शन यहाँ पर फाइल कर रहे हैं। सीतापुर टीम की बात कर लें, उनके द्वारा भी ये लगातार बयानबाजी की जा रही है कि कहीं न कहीं बेहतर तैयारी की जाएगी, और अवश्य ही हम यहाँ तक सोचते हैं कि शिक्षा मित्र इसका पुरजोर विरोध करेंगे कि 14 को ही मामले की सुनवाई की जाए।
हालांकि सॉलिसिटर जनरल के प्रेजेंट होने की बहुत ही ज़्यादा संभावना है, चूंकि एक महत्वपूर्ण अन्य मुद्दा जो आंसर की से संबंधित है, यानी कि जो उत्तर कुंजी प्रकरण है वो भी सुप्रीम कोर्ट में 7 जुलाई को ही लिस्टेड हो गया है। तो दूसरा जोरदार मुद्दा है सीरियल नंबर 10 पर यूयू ललित साहब की बेंच में ही ये ट्रिपल बेंच में मामला लिस्टेड हुआ है। पहले इस मामले में सुनवाई नहीं हुई थी, लेकिन अब जो है सुनवाई होने की पूरी उम्मीद है, क्योंकि पहले ये 3 जुलाई को लिस्टेड हो गया रहा था, लेकिन 3 जुलाई को जो मतलब लिस्टिंग मतलब आई, उसमें ये मामला लिस्टेड नहीं हुआ। कहीं ना कहीं एक सफलता ही कही जा सकती है। जो अपीलेंट्स हैं, यानी कि आंसर की वाले 1 से 2 नंबर से असंतुष्ट हैं अभ्यर्थी, उनके लिए अच्छी खबर है, क्योंकि ये मामला अगर जो है जज साहब की बेंच में 3 तारीख को लिस्ट होता तो अवश्य ही वहाँ से खारिज होने की उम्मीद बढ़ती, क्योंकि अमिता त्रिपाठी वाली जो याचिका है पहले ही खारिज की जा चुकी है जस्टिस हेमंत गुप्ता जी के द्वारा, चूँकि उन्हीं की बेंच सुनवाई कर रही थी। तो एक ये अहम खबर थी कि 3 को ये मामला लिस्टेड नहीं हुआ, अब ये 7 को लिस्टेड हुआ है। तो दोस्तों 7 जुलाई को दूसरा ये अहम प्रकरण है। और तीसरा अगर जोरदार ज्वलंत मुद्दा की बात करें तो वो एमआरसी प्रकरण है। हालांकि किसी ओपन कोर्ट में इसकी सुनवाई नहीं होगी, ना हाई कोर्ट में ना कि सुप्रीम कोर्ट में, जबकि इस मामले की सुनवाई जो होनी है अन्य पिछड़ा वर्ग आयोग के कोर्ट में होगी। और ये भी काफ़ी महत्वपूर्ण है, चूँकि कॉन्स्टिट्यूशनल कुछ राइट्स मिले हुए हैं मतलब एनसीबीसी को, तो अवश्य ही वहाँ से भी कुछ देखने के लिए आपको चीज़ें मिल सकती है, क्योंकि वहाँ पर सभी को जो है पार्टी बना करके और सबको इन्फॉर्मेशन नोटिस भी प्रोवाइड किया गया है। शासन स्तर के समस्त आला अधिकारियों को बुलाया गया है और साथ ही साथ पीएनपी को भी इनवाइट किया गया है। हालांकि पीएनपी ने इसका स्पष्टीकरण शासन स्तर से मांगा है कि उनको लेटर वगैरह मिला कि नहीं मिला, चूँकि उनको अभी तक कन्फर्मेशन नहीं मिल पाई थी। तो 7 जुलाई को वो दिन बेहद करीब आ चुका है, जल्द ही इस प्रकरण पर भी सुनवाई देखने के लिए मिल जाएगी। और चौथा जो अहम मुद्दा है वो सीबीआई जांच भर्ती परीक्षा को रद्द करने संबंधी मुद्दा है, जो कि नूतन ठाकुर की अपील है। देखिए, नूतन ठाकुर जी ने इसमें अपील की थी और पिछली सुनवाई में ये चीज़ें निकल के आई थी कि जज साहब ने साफ तौर पर जज साहब के सामने ये चीज़ें स्पष्ट की गई शासन स्तर से कि इस मामले पर महाधिवक्ता बहस करेंगे। महाधिवक्ता पिछली सुनवाई में प्रेजेंट नहीं हो पाए थे, इस वजह से इस मामले को 7 जुलाई के लिए लिस्ट कर दिया गया था। तो अब दोस्तों 7 जुलाई को देखते हैं, लिस्टिंग जैसे ही आ जाती है सीबीआई जाँच नूतन ठाकुर वाले मामले की, वैसे ही तुरंत आपको इन्फॉर्म कर दिया जाएगा। लेकिन पिछले कोर्ट ऑर्डर की अगर माने तो 7 जुलाई को लिस्टेड होना था केस। तो कुल मिलाकर ये 4 जोरदार मुद्दे हैं जिन पर सुनवाइयां 7 जुलाई को नियत हैं। और 7 जुलाई का जो दिन है वो 69,000 के परिप्रेक्ष्य में बेहद ही अहम और महत्वपूर्ण रहने वाले हैं। तो इसमें ज़्यादातर उम्मीद यही करेंगे कि जल्द भर्ती प्रक्रिया पूरी होगी, लेकिन दिक्कतें भी बढ़ सकती हैं सीबीआई जांच प्रकरण से। लेकिन इसको आप उतना ज़्यादा सीरियसली मत लीजिए, चूँकि एसटीएफ लगातार अभी जांच प्रक्रिया को प्रोसीड कर रही है, उसके द्वारा सरगनाओं की तलाश की जा रही है। जब तक सरगना पकड़े नहीं जाएंगे तो किसी भी प्रकार के कोई भी अनियमितता के बारे में प्री तरीके से कह नहीं सकते हैं। हालांकि बहुत आशंकाएं हैं, बहुत साक्ष्य मिले हैं जिनके आधार पर भर्ती प्रक्रिया में काफ़ी सारी अनियमितताएं देखने के लिए मिली हैं। लेकिन यहाँ पर कंफर्मेशन तभी हो पाएगा जब वो सरगना जो मिलेंगे, क्योंकि उन्हीं के सेंटर से पेपर लीक होने की एक सुगबुगाहट मिली है। तो अवश्य ही सीबीआई जांच प्रकरण पर देखते हैं महाधिवक्ता क्या कुछ बहस करते हैं। तो ये मामला भी बेहद अहम है। वहीं पर अगर एमआरसी मुद्दे की बात करें तो एमआरसी कैंडिडेट्स जो मेरिटोरियस रिजर्व कैटेगरी कैंडिडेट्स हैं, उनके द्वारा लगातार ये दावा किया जा रहा है कि कहीं ना कहीं चयन प्रक्रिया में एमआरसी को लगाया गया है, जो कि तर्कसंगत न्यायसंगत नहीं है। जिला अलॉटमेंट यानी कि डिस्ट्रिक्ट अलॉटमेंट में एमआरसी को लगाया जाना चाहिए, ऐसा आरोप है अभ्यर्थियों का। और उनका ये कहना है कि जो यूआर कैटेगरी में क्वालिफाइड कर रहे हैं तो उनको रिजर्व कैटेगरी में रखा गया है, केवल डिस्ट्रिक्ट अलॉटमेंट के लिए रिक्रूटमेंट में ये लगाया गया है। अगर ऐसा किया गया तो अवश्य ही ये थोड़ा सा गलत होगा और इसमें अवश्य ही परिवर्तन आपको देखने के लिए मिल जाएगा। लेकिन फिलहाल 7 जुलाई को जो सुनवाई होगी तो उसमें ये चीज़ें जो है पूरी तरीके से निर्भर करेंगी। 7 जुलाई को अवश्य ही संपूर्ण दस्तावेजों के साथ शासन स्तर को डायरेक्ट किया गया है। अन्य पिछड़ा वर्ग आयोग के द्वारा राष्ट्रीय स्तर पर कार्य करता है, तो अवश्य ही वहाँ पर भी इस मामले की सुनवाई बेहद अहम और ख़ास रहने वाली है। तो दोस्तों देख सकते हैं कि ये कुछ मुद्दे हैं जो कि 7 जुलाई को लिस्टेड हैं
और इन पर पूरी तरीके से सुनवाई की संभावना है। आंसर की मुद्दे पर भी जो असंतुष्ट हैं अभ्यर्थी 1 से 2 नंबर से रह रहे हैं कॉमन मॉक्स के लिए, या कह लें यूजीसी की रिपोर्ट का जो सिंगल बेंच का ऑर्डर है उसके बिहाफ पर ये लोग बहस करेंगे कि क्यों ना यूजीसी की रिपोर्ट का इंतज़ार किया जाए। लेकिन हमें जहाँ तक स्थितियाँ ये नज़र आती हैं कि भर्ती प्रक्रिया को कहीं ना कहीं प्रोसीड किया जाएगा और भर्ती प्रक्रिया पर स्टे नहीं दिया जाएगा। डिवीज़न बेंच का ऑर्डर बरकरार रखने की पूरी उम्मीदें हैं, चूँकि एक ऐसा ही आदेश हेमंत गुप्ता जी की बेंच द्वारा सुप्रीम कोर्ट में दिया जा चुका है। अगर उसका हवाला दिया जाएगा अवश्य ही, चूँकि डिसमिस हो चुकी है याचिका, डिसमिस हो चुकी है, तो अगर उसका हवाला दिया जाता है तो अवश्य ही इसमें भी कुछ ऐसे आदेश आ सकते हैं। लेकिन फिलहाल के लिए 7 जुलाई का इंतज़ार रहेगा। 7 जुलाई का जो दिन है वो बेहद अहम और ख़ास है। तो ये फिलहाल की कुछ लेटेस्ट अपडेट थी जो 69,000 शिक्षक भर्ती से संबंधित थी। अब नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं दोस्तों, तब तक के लिए शुक्रिया, धन्यवाद।